लॉस एंजल्स में पिछले कई दिनों से लगी भयानक आग की लपटों ने अब दक्षिण कैलिफोर्निया को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आग इतनी भीषण है कि रास्ते में जो कुछ भी पड़ रहा है उन सबको खाक करती जा रही है। लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी भीषण आग ने अब दक्षिण कैलिफोर्निया को भी चपेट में ले लिया है। आग की भीषण लपटें सब कुछ जलाकर खाक करती जा रही हैं। अभी तक अमेरिका का हर प्रयास आग को बुझाने की दिशा में विफल साबित हुआ है। आग बुझाने के लिए सैकड़ों हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं, मगर वह भी नाकाम साबित हो रहे हैं। यह हाल तब है जब जंगल के बगल में ही समंदर है। हेलीकॉप्टर समंदर से पानी भरकर आग बुझाने में जुटे लॉस एंजल्स में पिछले कई दिनों से लगी भयानक आग की लपटों ने अब दक्षिण कैलिफोर्निया को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आग इतनी भीषण है कि रास्ते में जो कुछ भी पड़ रहा है उन सबको खाक करती जा रही है। कैलिफोर्निया में लगी भीषण आग का डरावना दृश्य। लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी भीषण आग ने अब दक्षिण कैलिफोर्निया को भी चपेट में ले लिया है। आग की भीषण लपटें सब कुछ जलाकर खाक करती जा रही हैं। अभी तक अमेरिका का हर प्रयास आग को बुझाने की दिशा में विफल साबित हुआ है। आग बुझाने के लिए सैकड़ों हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं, मगर वह भी नाकाम साबित हो रहे हैं। ये हाल तब है जब जंगल के बगल में ही समंदर है। हेलीकॉप्टर समंदर से पानी भरकर आग बुझाने में जुटे हैं। इस बीच शक्तिशाली सांता एना हवाओं का प्रवाह लॉस एंजलिस के बाहरी क्षेत्र में स्थित पहाड़ों से नीचे की ओर था और 7 जनवरी 2025 से कई इलाकों में जंगल की आग फैल गई, जिससे एक भयानक दृश्य देखने को मिल रहा है। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर और उसके आसपास जंगलों में लगी भीषण आग के कारण कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 जनवरी तक हजारों मकान, इमारतें और अन्य संरचनाएं जलकर राख हो चुकी हैं। अधिकारियों ने इस भीषण आग के मद्देनजर 1,80,000 से ज्यादा निवासियों को अपने मकानों को खाली करने के लिए कहा। कैलिफोर्निया में हवाएं इतनी तेज थीं कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। सांता एना हवाएं विशेष रूप से तब खतरनाक हो जाती हैं जब इन्हें अन्य जलवायु परिस्थितियों जैसे सूखे के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे जंगल में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, जैसा कि वर्तमान में लॉस एंजल्स क्षेत्र में हो रहा है। कैलिफोर्निया में अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोध पारिस्थितिकीविद तथा यूसीएलए में सहायक प्रोफेसर जॉन कीली का कहना है कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में इस तरह की शक्तिशाली हवाओं का क्या कारण है तथा इन हवाओं से आग लगने का इतना खतरा क्यों होता है। सांता एना हवाओं का क्या कारण है? सांता एना हवाएं शुष्क शक्तिशाली हवाएं हैं जो पहाड़ों से दक्षिणी कैलिफोर्निया तट की ओर चलती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष औसतन सांता एना हवा की लगभग 10 घटनाएं होती हैं। जब परिस्थितियां शुष्क होती हैं, जैसा कि अभी है, तो ये हवाएं भयानक आग का खतरा बन सकती हैं। सांता एना हवाएं तब चलती हैं जब पूर्व में ग्रेट बेसिन में उच्च दबाव होता है और तट से दूर कम दबाव प्रणाली होती है। वायु द्रव्यमान उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलते हैं और दाब में अंतर जितना अधिक होता है, हवाएं उतनी ही तेजी से चलती हैं। ग्रेट बेसिन, जिसे अक्सर ग्रेट बेसिन रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका की एक प्रमुख प्राकृतिक विशेषता है, जिसमें उत्तर दक्षिण की ओर फैली चट्टानी पर्वत श्रृंखलाएं और बड़ी मध्यवर्ती घाटियां शामिल हैं। स्थलाकृति भी भूमिका निभाती है। जैसे जैसे हवाएं सैन गैब्रियल पर्वतों की छोटी से नीचे की ओर बढ़ती हैं, ये शुष्क और गर्म होते जाते हैं। इस साल दक्षिणी कैलिफोर्निया में बहुत शुष्क स्थिति है। पिछले कई महीनों से बहुत कम नमी है। इन परिस्थितियों में आग बुझाना बहुत कठिन है। अन्य राज्यों में भी तेज हवाओं के कारण ऐसी ही आग की घटनाएं देखी गई हैं। क्या समय के साथ सांता एना हवाओं का रुख बदल गया है? सांता एना हवा की घटनाएं कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम उन्हें मौजूदा समय में अधिक बार देख रहे हैं। अब अधिक लोग वन्य भूमि क्षेत्रों में और उनके किनारों पर रहते हैं और उनके साथ बिजली ग्रिड का भी विस्तार हुआ है। इससे आग लगने की ज्यादा घटनाएं होती हैं। प्रतिकूल मौसम में बिजली की लाइनों के गिरने से आग लगने का ज्यादा खतरा रहता है। मकान सूखी सामग्री से बने होते हैं और जब वातावरण शुष्क होता है तो उनमें आसानी से आग लग जाती है और आग तेजी से फैलती है।